हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है कि चार्ट पे नेक्स्ट एंट्री बाइंग लेवल अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो सिंपली ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके हम बाइंग लेवल किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके हम अगली एंट्री किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि अगर कोई स्टॉक में हमें प्राइस एक्शन भी नज़र आती है तो हम वहाँ पे सही एंट्री नहीं कर पाते। मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि पहले चार्ट यहाँ पे रहता है, यहाँ से उसमें अपर साइड की मूवमेंट आती है और इतना ऊपर आता है। ये ऊपर आने के बाद फिर इस तरह की कैंडल बनती है और फिर हमें लगता है कि ये स्टॉक में बहुत ही अच्छा खासा प्राइस एक्शन नज़र आ रहा है और हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। ऑलरेडी स्टॉक यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट देता है और हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं और एंट्री करने के बाद स्टॉक में गिरावट आती है और स्टॉक नीचे आने लगता है और फिर हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अभी यहाँ पे क्या करें, क्योंकि हमने पोजीशन तो बहुत ही ऊपर बनाई हुई होती है और स्टॉक नीचे आता है। तो इस तरह की गलती मैक्सिमम टाइम पे जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं उनके साथ आती रहती है, होती रहती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं तो हमें जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रहती है, यानी कि टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल प्रॉपरली किस तरह से किया जाए, चार्ट पैटर्न को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाए, चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाए, तो ये कभी कभी ये भी हमारे लिए यानी कि प्रॉब्लम होता है कि ये किस तरह से सही तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली हमें कहाँ पे भी एंट्री और एग्जिट करना चाहिए, राइट। कुछ तो हमें सीखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि बिगिनर लेवल पे अगर हमें प्रॉब्लम आता है चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, टेक्निकल इंडिकेटर को समझने के लिए, तो सिंपली ट्रेंड लाइन तो हम समझ ही सकते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन हम सिंपल तरीके से किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन के सहारे ही हम फ्यूचर एंट्री किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कोई टेक्निकल इंडिकेटर का सहारा नहीं ले लेंगे। यहाँ पे हम खाली दो ही चीज़ों को देखेंगे। पहली चीज़ हमारी ये रहेगी कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है, खाली चार्ट को देखना है और समझना है कि चार्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है या तो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके बाद हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ये दोनों भी चीज़ें मैं आपको वीडियो में, ये पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। एक रिस्पेक्टिव ऐसा स्टॉक मैंने यहाँ पे लिया है कि जो अभी आगे जाकर हमें ट्रेंड लाइन पे जाएगा और हमें बाय के सिग्नल दे देगा। वहाँ पे हमें देखना है। ये पर्टिकुलर स्टॉक आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और इसको फ्यूचर में आप रेफरेंस के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने थीम बताई है कि हमें ट्रेंड लाइन के सहारे नेक्स्ट एंट्री को आइडेंटिफाई करना है। अभी बैक टेस्टिंग हम हर वक्त करते रहते हैं। बैक टेस्टिंग में तो सब कुछ समझ में आता है कि ये किस तरह से वर्कआउट हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में अगर स्टॉक वही तरीके से वर्कआउट करेगा तो हम रन टाइम में मार्केट में वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं वो एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा कि रन टाइम में भी आपको किस तरह से करना है। तो यहाँ पे हमने कॉन्कर का चार्ट लिया, ये डेली चार्ट है और एक कैंडलस्टिक चार्ट है। जैसे कि मैंने कहा कि हमें ट्रेंड को देखकर ट्रेड लेना है और ट्रेंड के साथ हमें ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से कर लेता हूँ, ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ। अभी यहाँ से हमने चार्ट ओपन किया।
अभी दोस्तों सिंपली जैसे कि मैंने कहा कि हमें क्या करना है कि पहली टास्क हमें ये देखना है कि ये स्टॉक कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अभी दोस्तों ये चार्ट को यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कोई भी बोल सकता है कि ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। कोई भी समझ सकता है कि ये चार्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। यहाँ पे हमें हायर टॉप हायर बॉटम देखने की जरूरत नहीं है, हमें पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है, हमें इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं है, हमें कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न भी देखने की जरूरत नहीं। हम सिंपली चार्ट को देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि अप ट्रेंड है, राइट। सिंपल तरीके से हमने इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। अभी दूसरी बात आती है, हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये एक प्रॉब्लम आता है कि ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करें। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि जितने भी कैंडलस्टिक के लो जो चार्ट पे बन रहे थे, तो वो लो को कनेक्ट करके हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। मैक्सिमम टाइम पे हमें यही करना चाहिए कि जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन मैक्सिमम कैंडलस्टिक को टच करते हुए ड्रॉ होनी चाहिए। कम से कम आपको ये तो आना चाहिए, राइट, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट या तो एज ए ट्रेडर। तो यहाँ पे हमने एक लो पकड़ लिया, इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना शुरू किया। अभी ड्रॉ करते करते मान लीजिए हमने यहाँ पे इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे भी हम ले सकते हैं, प्रीवियस भी आप ले सकते हैं। मैक्सिमम टाइम पे जहाँ पे भी हमें सिनेरियो मिल जाए वहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके छोड़ देंगे। अभी हमने यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, राइट। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडलस्टिक को हमने पकड़ लिया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडलस्टिक ने वहाँ पे टच किया था, इसने भी टच किया था, ये भी कैंडल ने टच किया था, राइट। और ये कुछ कैंडल्स थे कि यहाँ से उसके आसपास जा रहे थे लेकिन टच नहीं कर रहे थे, राइट। ये कुछ कैंडल्स, राइट। लेकिन मैक्सिमम कैंडलस्टिक ने हमारे ट्रेंड लाइन को टच किया था और वो मैक्सिमम पॉइंट को पकड़कर हमने इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, राइट। तो सिंपल सी दो चीजें आपको करना है कि पहले देखना है कि चार्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है क्या। ये पहला टास्क हमारा हो गया। दूसरा टास्क हमें इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है कि जो मैक्सिमम जो कैंडलस्टिक के जो लो, जैसे कि स्विंग हाई स्विंग लो बनते रहते हैं ना, तो जो मैक्सिमम कैंडलस्टिक के लो हमारे ट्रेंड लाइन पे टच करने चाहिए। तो इस तरह के लोस को पकड़कर हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। तो ये प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, राइट। जब भी आप ट्रेंड, अभी यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का एग्जांपल ले रहे हैं तो हम यहाँ पे बाइंग का ही एग्जांपल देखेंगे। तो पहला टास्क हमारा क्या था? पहला टास्क हमारा ये था कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। चार्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ये अप ट्रेंड है, ये तो अप ट्रेंड है तो हमें बाइंग के लिए अच्छा मौका दे रहा है। लेकिन बाइंग की एंट्री आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रेंड लाइन का सहारा ले लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की कैंडलस्टिक के लो को पकड़कर। अभी दोस्तों जब भी हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो आपको यहाँ से इजीली समझ में आएगा कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो एंट्री बस हमें यही करना है कि जब भी यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे स्टॉक आ गया, यहाँ से उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आ गया, उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आ गया, उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई। तो ये हिस्टोरिकल, ये चार्ट के कुछ मोमेंट्स थे। तो जैसे कि हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, तो हिस्ट्री आगे जाकर भी रिपीट होने वाली है। यानी कि अभी हमें क्या करना है कि आगे जाकर, अभी ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है क्या? नहीं लेनी है। हमें वेट करना है कि ये कैंडलस्टिक ट्रेड करते करते हमें ट्रेंड लाइन तक कब आते हैं। अभी दोस्तों कभी कभी ये हो जाएगा कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टॉक मिस होता है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी हम एंट्री करेंगे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जल्दबाजी ना करते हुए, अगर स्टॉक मिस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा स्टॉक हमें मिल जाएगा। लेकिन हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से जब भी ये कैंडलस्टिक ट्रेड करते करते नीचे आएंगे और ये कैंडलस्टिक पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद कोई कैंडलस्टिक का लो बनेगा और कोई ग्रीन कैंडलस्टिक हमें जब भी मिलेगी तो हमें यहाँ पे एक बाइंग का मौका मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, इसने बाइंग का मौका मिला, ये ग्रीन कैंडल, तो उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई। फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से बाइंग का सिग्नल मिल गया, अपर साइड की मूवमेंट आ गई। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बन गई, अपर साइड में मूवमेंट आ गई, राइट। तो हमें वही देखना है कि आगे जाकर ये ट्रेंड लाइन पे कोई इस तरह की कैंडलस्टिक बनती है क्या, कि जो यहाँ पे ग्रीन यानी कि बुलिश कैंडलस्टिक बनेगी और जो यहाँ पे लो को टच करके ऊपर जाकर ग्रीन कैंडल में क्लोज होगी। जब भी हमें ये ट्रेंड लाइन पे आगे जाकर कोई भी ग्रीन कैंडलस्टिक मिलती है तो हमारे लिए वहां पे एक बाइंग का मौका मिलता है। तो अभी ये लाइव बेसिस पे चार्ट इस तरह से ट्रेड कर रहा है। हमें कुछ दिन बाद, 2-3 दिन, 3-4 दिन के कैंडलस्टिक प्रिपेयर होने देने हैं हमें। और जब भी आगे जाकर कोई कैंडलस्टिक बुलिश यानी कि ग्रीन कलर में यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पे प्रिपेयर होती है तो डेफिनेटली हमारे लिए एक बाइंग का मौका मिल जाएगा। उसमें हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, अभी ये सिनेरियो से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये कैंडल पे बताता हूँ, ये इस तरह की कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो ये कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है, कैंडल के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे ही 1:2 का आपको रिवॉर्ड मिल जाए तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड भी आपको 1:2 का मिल जाएगा, राइट।
तो यहाँ पे अभी लाइव बेसिस पे आप कुछ ये पर्टिकुलर स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल दीजिएगा आप, और कुछ दिन बाद एक 4-5 कैंडल प्रिपेयर होने के बाद देख लीजिएगा कि ये यहाँ पे आता है क्या। अगर ये कैंडल पे ये ट्रेंड लाइन पे आएगा और कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तो जिस तरह से मैंने अभी बताया उस तरह से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक्यूरेसी भी अच्छी खासी मिलेगी। तो खाली ट्रेंड लाइन का सहारा लेकर लाइव बेसिस पे आपको मैं स्टॉक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सिग्नल एक्टिवेट कब होगा, बाइंग सिग्नल जब भी ट्रेंड लाइन के पास ये कैंडल स्टिक आएंगे, वहां पे बुलिश कैंडल बनेगी तो हमारे लिए बाइंग सिग्नल बनेगा। लेकिन बाय कब एक्टिवेट होगा, जो भी कैंडल बुलिश यहाँ पे बनेगी उसके हाई के ऊपर जाने के बाद बाय सिग्नल एक्टिवेट होगा। कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि हम 100 रुपए का लॉस बियर कर रहे हैं तो उसके बदले 200 रुपए जब भी हमें प्रॉफिट आएगा वो हम वहां से बाहर आएंगे, राइट। तो इस तरह से हम लाइव बेसिस पे अभी फ्यूचर वाले एंट्री तो हम बैक टेस्टिंग करके समझ सकते हैं, सॉरी जो हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट आई है चार्ट पे वो तो हम बैक टेस्टिंग करके समझ सकते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली किस तरह से हमें ट्रेड करना है वो मैंने आपको यहाँ पे लाइव बेसिस पे बताया है। अभी फ्यूचर में जब भी ये कैंडल यहाँ पे आएगी आप वहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा और उसमें फिर शॉर्ट टर्म के लिए कुछ दिन के लिए आप ट्रैक कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर में भी एंट्री हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं खाली ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों अभी हमने लाइव चार्ट पे एनालिसिस किया है तो डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।